राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम बैसाख माह के 15वें दिन की कथा के रूप में 15वें अध्याय के महात्म्य को श्रवण करेंगे। इससे पहले सभी 14वें दिन की कथा के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। यदि किसी कारण मेरे किसी श्रोता बंधु ने इसका श्रवण नहीं कर पाया हो तो सभी 14वें दिन की कथा के महात्म्य को सुन पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। बैसाख माह के देवता श्री हरि विष्णु है, इसलिए इस माह को उनके नाम से ही माधव मास के नाम से जाना जाता है। यही कारण है ऋषि मुनियों द्वारा इस माह का महात्म्य लिखा गया है। इस माह के कुल 25 अध्याय हैं, अर्थात इस माह के महात्म्य को 25 भागों में बांटा गया है। मैं प्रत्येक दिन एक दिन के महात्म्य की कथा आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, ताकि आप बैसाख माह के प्रत्येक दिन का पुण्य फल प्राप्त कर सकें। आइए 15वें दिन की कथा का शुभारंभ भगवान श्री हरि के ऐसे मंत्र के साथ करते हैं जिसका जाप करने से आपको अपनी खोई हुई चीज पुनः प्राप्त हो सकती है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं कार्तवी अर्जुनो नामो राजा बाहु सहस्त्रवान अस्य स्मरेण मात्रेण हंतम नष्टम च लभन्ते। अर्थात हे वंश के राजा कार्तवीर अर्जुन चक्र के अवतार माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है, इनकी साधना करने से हर प्रकार की गुम हुई वस्तु पुनः प्राप्त हो जाती है। सुदर्शन चक्र के प्रभाव के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जिस प्रकार सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा में किसी भी लोक में जाकर अपने लक्ष्य को खोजने की अद्भुत क्षमता रखता है, उसी प्रकार इस मंत्र का जाप करने से कहीं भी आपकी खोई हुई वस्तु हो आपको स्मरण हो जाएगी। इसकी साधना में पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठें। एक चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और भगवान के चतुर्भुज स्वरूप को ध्यान में करके इस मंत्र को पूरे विश्वास के साथ अपनी खोई हुई वस्तु में ध्यान लगाते हुए चक्र के रक्त वर्ण में ध्यान केंद्रित करें। आपको निश्चय ही आपकी गुम हुई वस्तु की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आइए 15वें अध्याय की कथा श्रवण करें। इससे पहले 14वें अध्याय में आपने देखा श्री श्रुत देव जी राजा जनक से कहते हैं, बैसाख माह में सूर्य उदय से पूर्व स्नान कर जो हरि कथाओं का श्रवण करते हैं वे सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि कथाओं को छोड़कर नित्य कार्यों में लग जाते हैं वे रौरव नरक में जाकर घोर पिशाच की योनि को प्राप्त कर अनेकों कष्ट झेलते हैं। इसका एक प्राचीन इतिहास भी राजा को सुनाते हैं। इससे आगे की कथा सुनाते हुए श्री श्रुत देव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे, बैसाख माह के महात्म्य का पुण्य फल और भी सुन। प्राचीन काल में पंचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूर्यस नाम के राजा का पुत्र पुरयस हुआ। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह पांचाल की गद्दी पर बैठा। वह बड़ा सूरवीर, उदार, दयालु तथा धन विद्या में महारत प्राप्त प्रतापी राजा था। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म के पाप के कारण उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान अनेकों राजाओं ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर युद्ध में उसका सब कुछ छीन लिया। राजा अपनी रानी तथा प्रियजनों को साथ लेकर पहाड़ की कंदराओं में रहने लगा, जिसे वहां कोई नहीं जानता था। उन कंदराओं में इस प्रकार रहते हुए राजा को 53 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा अपने सद्गुरु का स्मरण कर अपने पापों को याद करके दुखी होने लगा। तब गुरु कृपा से याज और उपयाज नाम के 2 मुनीश्वर राजा के पास आ पहुंचे। राजा मुनीश्वरों को देखते ही सहसा उठकर खड़ा हुआ और उनके चरणों में गिर पड़ा। तब दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और उसके आंसू पोंछे। तब वन आदि पुष्प आदि के समक्ष राजा मुनियों से हाथ जोड़कर बोला, हे मुनीश्वर, मेरे दुखों का क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें। यह कौन से पाप का फल है जो मुझे मिल रहा है? कृपा करके समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक बताएं।
मैंने अपने जीवन में सदा सत्कर्म किए हैं, तब भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर दोनों मुनि थोड़ी देर ध्यान कर याज और उपयाज राजा से बोले, हे राजा, अपने पूर्व जन्म के पाप ध्यान से सुन। तू पहले 10 जन्मों में अत्यंत घोर पापी व्याघ्र था। ये सभी जानते हैं कि व्याघ्र एक शिकारी जीव होता है, इसलिए तू सदा जीवों की हिंसा में तत्पर अपने शिकार की खोज में लगा रहता था। इसलिए कभी भी भूल से तूने भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण नहीं किया। ऐसा करते करते तुम्हारे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सह्याद पर्वत के पास बहेलिया का जन्म धारण कर मार्ग में पथिकों को कष्ट दे गोट देश की प्रजा का मांस का भक्षण कर समय व्यतीत करता था। साथ ही मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को मारने के कारण तुझे इस जन्म में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। पूर्व जन्म में लोगों के साथ विश्वासघात करने के कारण तुझे सदोहर भाई बंधु नहीं मिले। मार्ग में पथिकों को घोर कष्ट पीड़ा पहुंचाने के कारण तेरा कोई मित्र और सहायक नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने के कारण तुझे शत्रुओं ने पराजित कर दिया। तूने कभी भी दान धर्म नहीं किया। इसी दोष के कारण राज्य अन्य राजाओं ने छीन लिया तथा उद्वेग दूसरों को लूटना कष्ट पहुंचाने के कारण तेरा राज्य छीना गया और तुझे अपने राज्य को छोड़कर कंदराओं की शरण लेनी पड़ी। सबका हित करने के कारण तुझे दुस्सह दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन प्राप्त नहीं होता। इन सभी कर्मों के कारण तू शक्तिहीन हो तेरा राज्य छिन गया। अब हम तुझे इतना पापी होते हुए भी इतने बड़े कुल में तेने जन्म कैसे लिया, इसका कारण हम तुम्हें बताते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। जब तू अपने 10वें जन्म में गौड़ देश में बहेलिया था, तब तूने पथिकों को घोर कष्ट दिए। एक दिन कंटक में वन में 2 वैश्य और कर्षण नाम के मुनि वहां से गुजर रहे थे। उसमें से तूने एक वैश्य को मारकर उसका सारा धन छीन लिया। दूसरा वैश्य अपनी जान बचाकर लता पत्थरों में धन फेंक कर वहां से भाग गया। कर्षण मुनि भी अपनी मृत्यु के भय से धूप में भागे और तृष्णा और धूप से व्याकुल हो भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। तो वैश्य ने धन कहाँ छुपाया है, उसे ढूंढते ढूंढते कर्षण मुनि जहाँ मूर्छित थे वहां तक पहुंच गया। उनके कानों में फूंक मारता है। धन का पता पूछने के लिए तूने मूर्छित मुनि को एक कीचड़ भरे गड्ढे से जल लेकर उनके नेत्र धोए और वृक्ष के पत्ते से उनके ऊपर हवा करने लगा। जब मुनि की मूर्छा दूर हुई तो तेरे द्वारा पूछने पर वैश्य ने धन को पेड़ पत्तों में फेंकने की बात मुनीसर ने तुझे बताई। तब तूने मुनि को सुख पूर्वक चले जाने की कहकर गहन वन में चला गया। यद्यप तूने अपने कार्य की सिद्धि के लिए मुनि के प्राणों की रक्षा की थी, तब भी उसी पुण्य प्रभाव से तेरा जन्म विशाल कीर्तिमान राजवंश में हुआ। अब तेरी इच्छा यदि सुख राज्य मुक्ति प्राप्त करने की है तो इस माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन बछड़े के साथ गाय का दान ब्राह्मण को दे, अर्थात ब्याई गाय ब्राह्मण को दान देना। समी छतरी प्याऊ लगवाओ, माधव भगवान का ध्यान करो। इस वैशाख धर्मों को करने से तेरी विजय होकर राज्य की पुण्य प्राप्ति हो जाएगी और सब सुख भोग कर अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा तथा संपूर्ण लोक तेरे बस में हो जाएगा। साथ ही तुझे भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। इस प्रकार कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण राजा को वैशाख धर्म का उपदेश दे अपने अपने स्थानों को लौट गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की सलाह ले अपनी बची सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और वहां सभी वैशाख धर्मों का पालन किया। धर्म के प्रभाव से वह सभी राजाओं को परास्त कर अपने राज्य को प्राप्त कर लेता है और जीते हुए राजाओं के राज्य से 10 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पुरी में लेकर लौटा और सभी राजा जो उसके अधीन थे उसे कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती सम्राट हुआ और उसके 5 बड़े ही गुणवान सूरवीर उदार दृष्टकेतु, दृष्टद्युम्न, विजय,
चित्रकेतु और मयूरध्वज नाम के पुत्र हुए। संपूर्ण प्रजा राजा पर अनुराग और विश्वास करती थी। इसके बाद पांचाल देश का राजा निष्काम हो मधुसूदन भगवान की प्रीति में सभी धर्मों का पालन करने लगा। जिससे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन भगवती लक्ष्मी तथा अपने अनुसरों सहित गरुड़ पर सवार होकर उसे दर्शन दिए, जिसे सहर्ष यज्ञ करने पर भी प्राप्त होना दुर्लभ है। भगवान के असहनीय तेज को देख राजा ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान विष्णु के दर्शन के हर्ष के मारे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया। नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी और अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाए चतुर्भुज भगवान की स्तुति करने लगा। इसके साथ ही वैशाख माह के 15वें दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप आपके परिवार पर सदा श्री हर विष्णु सहित भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।